मच और कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों के हमले को बहादुरी से पसपा किया। फायरिंग के तबादले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार और 2 शहरी शहीद हुए। ISPR ने दहशतगर्दों का हमला पसपा किए जाने की तफसीलात जारी कर दी। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 3 दिन में 24 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में शहजाद बलोच, अताउल्लाह, सलाउद्दीन, अब्दुल वदूद शामिल हैं। हलाक होने वाले बाकी दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, पाकिस्तान को तबाह करने वाले मकफात अमल का शिकार हैं। इन्हें अपना खुद एहतसाब करना होगा। जमीयत सियासी मुखालिफिन के साथ तासुब नहीं करती। बानी PTI जेल में हैं, उनका मुकाबला करूं मज़ा नहीं आएगा, आज़ाद होते तो बात करता। टांग जलसे में खिताब करते हुए मजीद कहा, पाकिस्तान की इमारत को तबाह किया गया, अब कहते हैं ठीक नहीं कर सकते। कैसे ठीक करें? इमारत गिरेगी तो दोबारा बनेगी। हैदराबाद के पक्का किला में MQM के जलसे की तैयारी। गुजरावाला में जमाते इस्लामी के जलसे से अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाही सैयद मर्दान चौक कराची में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। बानी PTI बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। 1 अरब 57 करोड़ रुपए से जायद का माली फायदा लिया। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया। दोनों मुजरिम कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि बानी PTI बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से बानी PTI की बीवी ने ग्राफ ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया। ज्वेलरी सेट तोशाखाना में रिपोर्ट हुआ लेकिन जमा नहीं करवाया गया। साबित हुआ ग्राफ ज्वेलरी की कीमत का तयन बानी PTI के असर और रसूख से किया गया। ज्वेलरी सेट बानी PTI बुशरा बीबी ने 90 लाख रुपए में हासिल किया, जबकि इसकी असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद थी। बानी PTI के साबिक दोस्त ओन चौधरी ने कहा, दूसरों को सच का दर्स देने वाले बानी PTI ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी की बुनियाद भी झूठ पर रखी थी। इद्दत में निकाह के केस में गवाही देने के बाद ओन चौधरी ने कहा, बुशरा बीबी ने मजहब और रूहानियत का लिबादा ओढ़कर वजीर आजम से बड़े बड़े फैसले करवाए। ख्वाबों की ताबीर पर वजीरों को लगाने और बड़े बड़े ओहदों का फैसला होता था। ख्वाबों की ताबीर के पीछे फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर पर मुश्तमिल फ्रॉडी जोड़ा होता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात बानी PTI की हिदायत पर मुलतवी किए गए हैं। पार्टी इलेक्शन से उम्मीदवारों और वोटरों की तवज्जो आम इंतखाबात से हट सकती है। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए रऊफ हसन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में कहा गया है कि ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। उन्होंने ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू करने का फैसला किया है। जस्टिस शाहिद जमील खान को 2029 में रिटायर होना था। उन्होंने इस्तीफे में एक चुप 100 सुख का मुहावरा इस्तेमाल किया। अल्लामा इकबाल की नज़म के आशार भी लिखे। इंटर बोर्ड कराची के अफसरान इम्तिहानात के नताइज में टेम्परिंग में मुलव्विस। बड़ी तादाद में तलबा के फेल होने पर तहकीकाती कमेटी के प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन, प्रोफेसर नसीम अहमद मेमन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। इंटर बोर्ड में माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात के लिए महकमा खजाना से मदद लेने का फैसला। रिपोर्ट के मुताबिक इंटर बोर्ड में मुनासिब हिसाब किताब रखने का तरीक़ाकार नहीं, डेटा और डुप्लिकेशन का बहुत ज़्यादा इम्कान है। डेटा और डुप्लिकेशन का बहुत ज़्यादा इम्कान है। और कराची से नंगर पार्कर तक मोटरसाइकिल रैली, शुरा की ठट्ठा आमद पर भंबोर के ताख़ीरी आसार कदीमा की सैर, फिर थर रवानगी, मोटरसाइकिल रैली 4 फरवरी को ख़त्म होगी। 3 फरवरी को म्यूज़िकल नाइट का भी प्रोग्राम।